राहुल। जी राहुल बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। बताइए राहुल। वो अब ऐसे के बारे में थोड़ा पता कर, ऐसे के बारे में सर, वो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता सर, क्योंकि 67 का मैंने इंटरव्यू दिया था सर, हिंदी साहित्य हम्म, से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऐसे में उस बार कितने आए थे 67 में आपके? 67 में ऐसे नहीं था सर ना। अच्छा अच्छा, 67 में ऐसे नहीं थे। हाँ ठीक है समझ गया। ओके ओके, देखिए ऐसे जो सब्जेक्ट है ना राहुल, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और वो मार्क्स बूस्टर है। यस सर। और अभी अगर आप देखोगे तो जो रैंक वन आया था उज्जवल जी, उनका मुझे जहां तक याद आ रहा है 218 के आसपास उनका एसए में है, तो जिसके वजह से उनका रैंक बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है। यस सर। तो एसए में एक बहुत बड़ा आप लीप ले सकते हैं, जंप ले सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से सीख लिए। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है एसए का, वो आपने जी। अगर सीख लिया और एक फ्लो मेंटेन कर लिया आपने, ठीक है, तो एसए में बहुत अच्छा आप ला सकते हो। और एसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। पर्सनली आई बिलीव कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती नहीं है आपको। बस एक, आपको जो ना, जैसे पर्सनली मैं अपना स्टोरी आपको बताता हूँ एसए को लेकर के। जैसे मैं तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता था, तो उसमें क्या होता था ना कि हमने कभी भी एसए को मतलब साइड से नहीं पढ़ा कि हाँ एसए के लिए कुछ करना है। ठीक है, यस सर। हमने वैल्यू एडिशन करा, हमने फॉर्मेट्स तैयार करे, और उसके बाद कुछ एनेक्डोट्स होते हैं वो तैयार किया, कुछ कोट्स होते हैं उनको तैयार किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स तैयार किए, और कुछ लिखे थे। ठीक है। जी। तो ये इतना अगर आप एसे में करेंगे तो एसे में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और एसे में नंबर ड्रॉप तभी हो जाता है जब आपका फ्लो टूटता है और स्ट्रक्चरिंग सही नहीं होती है। अगर ये दो जी। चीज को आप मैनेज कर लिए तो एसे में बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। ठीक है। यस सर। हमने, मेरा एक ऐसे का पीडीएफ भी पड़ा होगा इस चैनल पे, आप अगर चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो ऐसे के लिए तो बहुत अच्छे से संरक्षण बैच में पढ़ाया जाएगा उनको, बहुत अच्छे से आपको। सर ये जो बैच है संरक्षण सर, इसमें प्री ए मेंस और वो पेपर वन पेपर टू है, ऐसे तीनों होगा सर। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जीएस वन है, जीएस टू है, एसे है, मेजर ऑप्शनल है, हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो भी है। जी। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं, जो भी आपके मेंस में आ रहे हैं ना सारे के सारे इंक्लूडेड है। जी। जी। ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। ऐसे के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसे तो मेरा पर्सनल जो है टच जो है ऐसे से बहुत ज्यादा है। यस सर। और बताइए, और कोई डाउट है तो आपको बताइए। नहीं सर, बस मैं भी चाह रहा था क्लास ज्वाइन करने के लिए सर, लेकिन इधर क्लियर नहीं हो पा रहा कि एग्जाम री एग्जाम होगा या नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए इसके लिए ना मैं भी सोच रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या है कि इफ एनीवन ज्वाइंस संरक्षण ना, तो इन केस अगर मान के चलिए कि डेट ठीक एक्सटेंड हो जाती है, फिर से प्रीलिम्स होता है, ठीक है ना, यस सर। तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और फिर जब मेंस होगा तो हम रिज्यूम कर देंगे मेंस का प्रिपरेशन। यस लेकिन सर। अभी अगर आप जितना लेट ज्वाइन करोगे, और ऑथोरिटीज का क्या पता वो एग्जाम कैंसिल ना करे, लेकिन उनके वजह से हम अपना पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना, हम अपना ही लॉस करवाएंगे ना राहुल। यस सर। एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना। यस सर। बहुत सारे सर बच्चे मुझे एक बात और पूछना है सर, कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा सर, लेकिन मतलब आप पर्सनली सजेशन आप तो चाहते हैं सर कि 8 तारीख को मेरा इसका नेट का एग्जाम है सर। हम्म। तो क्या करना चाहिए सर, कि इधर पूरा फोकस करना चाहिए? इसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं पढ़ा है सर नेट के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ा है सर मैंने। देखिए ये जहां तक नेट की बात है ना राहुल, यस सर। आ, अब देखिए क्या ना, नेट के बारे में आपकी तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन कितनी है, अगर आपको लगता है कि एक दो दिन पढ़ करके नेट में ठीक ठाक किया जा सकता है तो आप एक दो दिन दे सकते हैं। ठीक है। जी। या फिर आप टाइम को भी डिवाइड कर सकते हैं, डे वाइज प्लान। मतलब आपके पास एक वीक है ना अभी से, जी। तो एक वीक आप प्लान कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है। जी। सब चीज ऐसा हो प्लानिंग सकता है में क्या होती सर, है कि अगर राहुल। मैं अभी क्लास ज्वाइन कर लूं बैच, और हम्म। 8 के बाद अगर हम पूरा पूरी तरह से मतलब इधर ही समर्पित हो जाए तो हो सकता है सर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। बैकलॉग्स के लिए आपको ना
पर वीक आपको बैकलॉग्स के लिए डे मिलेगा, तो आप उस समय भी आप बैकलॉग जो भी होंगे आपके वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जी ठीक है, तो अगर कोई जी बच्चा लेट से भी ज्वाइन करता है ना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक वीक बैकलॉग के लिए उनको डे मिलेगा, और थोड़ी तैयारी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा देगा तो हो जाएगा जी कंप्लीट। जी ठीक है राहुल। जी सर, एक बात और पूछनी थी सर कि क्लासेस के साथ साथ उसमें आंसर राइटिंग भी होगा सर? डेफिनेटली वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द संरक्षण प्रोग्राम। जी देखिए, कंटेंट तो आपको राहुल कहीं से मिल जाएगा ना, वो मैं क्या कोई भी दे देगा आपको कंटेंट, यस आप सर। खुद भी ले लेंगे, तो फिर संरक्षण प्रोग्राम का मतलब क्या है ना। सही है सर। तो जी आंसर राइटिंग आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको। आपको सेक्शनल टेस्ट लिखवाएंगे, आपको एफएलटीज लिखवाएंगे, लाइव जो ब्लेस सेशन है, क्योंकि स्पीड बहुत, आपको पता है ना कि आपको 38 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है, 3 घंटे जी जी में मतलब 60 पेज के आसपास आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जी तो स्पीड का डिमांड तो है ही, तो वो स्पीड को पाने के लिए आपको ब्लेस सेशन लिया जाएगा, डेडिकेटेड टाइम लाइव आपको लिखवाया जाएगा, अभी नहीं, एग्जाम से 3 वीक पहले लिखवाया जाएगा, वो ब्लेस सेशन स्टार्ट करवाएगा। जी तो हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली इस पे वर्क किया है और डिजाइन किया है, सब चीज को देख करके, चाहे वो एडवांस कंटेंट हो, चाहे वो डेली आंसर राइटिंग हो, चाहे सेक्शनल हो, एफएलटीज हो, स्पीड के लिए हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए हो, सब चीज इंक्लूडेड है। और साढ़े सर, तीन मेरा मंथ मीडियम में तो हिंदी है सर। आपका मीडियम हिंदी है। यस सर। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारा कंटेंट होगा ना राहुल, जी वो शायद क्या, डेफिनेटली मैं आपको हिंदी में तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन जो भी हिंदी मीडियम के लिए, उनके लिए बेस्ट बात ये है कि जो डेली उनको टारगेट्स दिए जाएंगे ना, जी और आंसर राइटिंग करते कैसे ना वो जो सिखाया जाएगा, तो वो चाहे उनके लिए इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए वो सेम चीज रहेगी, बस अंतर होगा सिर्फ कंटेंट दो दिया जाएगा, समझ गए। जी हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन वो कई बार, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है ना, जी वो कैसे, जो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, और इस चीज का जो कमिटमेंट है टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, इनका जो, इनको कैसे वो इम्ब्रेस करता है। अब सोचिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 5 से 6 पेज लिखने हैं, तो जब तक जी वो आंसर राइटिंग आप डेवलप नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी मीडियम से हैं, तो तब तक आप 6 पेज नहीं लिख सकते, आप 1 पेज लिख सकते हैं, 2 पेज ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। अगर अच्छा लिखना है, 38 मार्क्स का है, अच्छा लिखना है, तो आपको वो आंसर राइटिंग का आर्ट सीखना ही पड़ेगा कि पॉइंट को कैसे जनरेट करें, वो जनरेशन आपको सीखनी पड़ेगी। अब वो होगा डेली आंसर राइटिंग लिख करके, और जो मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे जनरेट किया जाता है, देखिए ऐसे जनरेट किया जाता है, तो धीरे 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 फिर आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। जी जी। और ऐसे के लिए क्या है ना कि ऐसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लिखने में बहुत मजा आता है, एक बार अगर आपने सीख ली कैसे लिखते हैं। फिलोसफिकल ऐसे वन ऑफ द, क्या कहते हैं, उनके लिए कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए फिलोसफिकल ऐसे जो होता है डरावना होता है, उनको पता नहीं होता क्या लिखें क्या ना लिखें। जी लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जो फिलोसफिकल ऐसे, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई कोट बेस्ड होगा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि सबसे आसान फिलोसफिकल ऐसे ही होता है एज कंपेयर टू जो भी स्टैटिक है, जैसे हेल्थ हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन हो गया, सोसाइटी हो गया। क्योंकि जो ये ऐसे होता है ना, ये ओपन एंड होता है, इसमें आपके पास फ्री एंड होता है, आप कैसे भी ले जा सकते हैं, बस आपको डिमांड को ना बस मैच करना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना जी है। जी। पिलग्रिम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। और कुछ राहुल आपके डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर। हम ज्वाइन करते हैं इस बैच को सर, लेकिन कंटिन्यू हम 8 तारीख को बात करेंगे सर। कोई बात नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली वेलकम। यस सर। ओके राहुल। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम राहुल। जी पिलग्रिम बताइए, ऑडिबल हैं आप, कह सकते हैं पिलग्रिम जी। जय हिंद सर। जय हिंद पिलग्रिम। सर मेरे प्रीलिम्स में 90 मार्क्स आ रहे हैं।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, कंग्रेचुलेशन। Should I, sir, should I go for men's or not this year? पिलग्रिम यहाँ पे बच्चों के 85 86 आ रहे हैं ना, हाँ तो वो गेम में आपके तो 90 मार्क्स आ रहे हैं पिलग्रिम। और देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये किसी को नहीं जी पता है कितना कट ऑफ कितना होगा, है ना। जी लेकिन जी। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करोगे तो उनसे पता लगता है कि कट ऑफ जो है ना 85 के 90 के बीच ही रहेगा जनरल, ओके सर। है ना। सर बट तो अगर पेपर तो इजी आपका था। पेपर इजी था, लेकिन चूंकि देखिए क्या है ना, इतने स्टैटिक हैं और निगेटिव मार्किंग है, तो अच्छे बच्चे भी गलत करते ही करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस तो बहुत कंफ्यूजिंग थे, जी सर। तो वो है। तो कट ऑफ इतना भी नहीं जाएगा जितना मार्केट में चल रहा है कि 105 ले जाएगा, 95 चला जाएगा, 100 चला जाएगा। अगर सब चीज सही रहा तो कट ऑफ 85 से 90 के बीच लाई करेगा, और यही लाई करेगा, मुझे ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी तो फाइनल तो बीपीएससी ही करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी क्या है आपकी? तो जनरल है। जनरल है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आ, देखिए क्या है ना पिलग्रिम, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। जब आपने बीपीएससी का मन बना ही लिया है, ठीक है, जी तो आपको वैसे भी आज कल कभी भी करें, एक बार तो मेंस की तैयारी करना ही पड़ेगा। अगर आप जी सर। भगवान करे आप आपका 70 बीपीएससी ही हो जाए, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका होगा। जी इन केस मान के चलिए किसी का अगर नहीं होता है तो भी तुमको करना ही पड़ेगा। अभी से 9 महीने तो कोई प्रीलिम्स तो नहीं पड़ेगा, है ना। जी सर। तो अभी जो 4 महीने हैं, 3.5 4 महीने, अगर वो मेंस की तैयारी करता है और उसके बाद बाकी के जो 4 5 महीने है वो प्रीलिम्स में मूव करेगा। सर ये तो है ना 25 में हम्म, यूपीएससी का भी अटेम्प्ट है मेरा। 25 में यूपीएससी का भी अटेम्प्ट है। जी सर। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, इस बार अगर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर आप यूपीएससी इस बार दोगे? सर यही तो सर कन्फ्यूजन है ना, क्या करना चाहिए। हम्म, आपकी यूपीएससी की तैयारी कैसी है, क्योंकि आप जनरल हो और क्योंकि अभी आप तक तो सही है वे यूपीएससी। कितना कौन सा अटेम्प्ट है आपका यूपीएससी का, ये वाला फर्स्ट है सर। फर्स्ट है? जी। अच्छा, अभी देखिए जैसे मैं ना भी ना फॉरम का स्टार्ट किया था देना टेस्ट। हम्म 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 एसएफजी जो चल रहा है हम्म हम्म उसमें हम्म, मतलब पॉलिटी का स्टार्ट हुआ तो पॉलिटी तो मेरा सही है, तो अभी मार्क्स सही आ रहे हैं। बाकी अभी अच्छा, अदर सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तो पता नहीं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने मेंस का प्रिपरेशन कर लिया यूपीएससी का? चल रहा है सर, अभी राइटिंग स्टार्ट करूंगा। कंटेंट तैयार कर लिया आपने, जीएस 1 2 3 4 वगैरह? हाँ सर, हाँ सर। वन ठीक है, का तब थोड़ा तो बचा ठीक है, हुआ है। टू तब और तो थ्री हो ठीक है। चुका है। फोर हो चुका बहुत अच्छा। ऑप्शनल? है। ऑप्शनल आधा हो चुका है, 50% से ज्यादा हो चुका है। बहुत अच्छा, पेपर तब तो बचा क्या हुआ है। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप आ, बहुत अच्छा, तब तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ा सा एप्टीट्यूड सीख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपका सारा चीज तो नोट्स एमसीक्यू तैयार ही है। एप्टीट्यूड आपका मैंने हाँ एक जी। लेक्चर देखा था। एमसीक्यू हम्म एप्टीट्यूड आपका हम्म बीपीएससी देने से पहले आपका लेक्चर देखा था। तो हम्म। थैंक यू सर, आपका वो बहुत हेल्प किया। थैंक यू, वेलकम पिलग्रिम। हमने उन पे बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि देखिए अभी पेपर भले आसान आ गया बहुत, लाइक ग्रुप डी और इस तरह का पेपर आ जी गया है, लेकिन जी। जो 69th में जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना बीपीएससी, तो बहुत बच्चे डरे हुए थे कि लेवल इतना बढ़ा दिया गया, एक एक पेज का एक क्वेश्चन थे। ठीक उसके है, अनुसार सर होता 69 के अनुसार होता तो सर यहाँ तो आपका बहुत बहुत हेल्प होता, बहुत ही ज्यादा। 70। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपके ये नंबर तो सर और बढ़ते। जी सर, ये तो पूरा फैक्चुअल था। फिर भी ये जो मार्क्स है ना 90 कम नहीं है, बिलीव मी, बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स है 90। मतलब अच्छे अच्छे बच्चों के पर्सनली डीएम आते जिन्होंने, आप संधान से जुड़े हुए थे पिलग्रिम? नहीं सर, मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ था आपसे। ठीक है ठीक है। एंटी जुड़ा। तो संधान के जो बच्चे थे जो डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए मैंने उनको प्रिपरेशन करवाया था, जी तो उन सब बच्चों के ना 89 92, किसी का 84 86 ऐसे आ रहे हैं, है ना। जबकि जी उनको मैंने घटना चक्र, लूसेंट और बाकी जो कॉन्सेप्ट यूपीएससी वाला होता है वो सब सिखाया। तो
अगर आप जनरल देखोगे ना तो सबके जो नंबर लाई कर रहे हैं ना 80 के 90 के बीच ही ला कर रहे हैं, 2-4% ही है जो 90 को क्रॉस किए। तो जी सर, आप गेम में हो, ठीक है। हो सकता है तो ना सर, आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता शॉकिंग है भी कि था ना आपको अभी। हाँ जी। सर, पेपर थोड़ा शॉकिंग भी था ना, दैट्स वाई लग रहा है कि हो सकता है ऐसा। डेफिनेटली। आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए वैसे भी। आज देखो 17 दिन तो चला ही गया अभी, है ना। ये तो प्रोटेस्ट ड्यू वगैरह टू भी दिस चल ही रहा प्रोटेस्ट। और तो हम अभी एक एक दिन और इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को ना वेस्ट वेस्ट करना चाहिए अभी। सब चीज है। अपने जी जगह पे है, लेकिन एक एक दिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेंस के प्रिपरेशन में एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जी सर। है। बिल्कुल। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए पिलग्रिम, जो होगा देखा जाएगा, है ना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप शिफ्ट कर जाइएगा यूपीएससी में, है ना। लेकिन हाँ सर। भगवान भगवान की कृपा से मुझे लगता है आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपका होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम मच। पिलग्रिम। किसी को और कुछ कहना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सुन पा रहा हूँ, आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड, और फिर मैं आपको अलाउ करूंगा। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। निशु, कोई डाउट है आपको? ड्यू टू दीज प्रोटेस्ट ना, बहुत सारे जो अच्छे बच्चे जो बहुत सीरियस है ना, वो भी डाउट्स में है। क्या होगा नहीं होगा, पढ़ाई जारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये तो सच बात है, समझ सकता हूँ इन सब चीजों को। लेकिन अभी देखिए ना आप, 4 तारीख को तो एग्जाम डेफिनेटली हो ही रहा है। सर जैसा माहौल हो गया ना सर, लग रहा है पेपर कैंसिल हो जाएगा सर, जैसा लग रहा है सर। हम्म। क्योंकि बहुत राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार का 38 जिला में कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग रेलवे को बंद किया था, बहुत सारे बसेज को रोका है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ सर, इसलिए मतलब गवर्नमेंट इस तो कुछ न कुछ तो बड़ा एक्शन लेगी ही सर, जैसा लग रहा है अभी तक का। हम्म। हम्म। देखिए, क्योंकि देखिए क्या मेन है होता ना है। सर कि स्टूडेंट के फेवर में अगर मान लिया नहीं आता है रिजल्ट, री एग्जाम के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है, तो इतना तो कंफर्म है सर कि प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, अब रुकेगा ही नहीं अब। हाँ, ये बात तो है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कमान ले ली है इनकी। इसलिए जेडीयू और बीजेपी वाला भी अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहेगा सर, पेपर रद्द करेगा ही, लग रहा है ऐसा। लेकिन पता है आपको, अगर आप क्रिटिकली देखें ना तो सरकार ना बहुत एडमेंट है। और सरकार के अभी जो कुछ जो पॉलिटिकल क्लास है, उनका खुद का कहना था कि इसमें कोचिंग माफिया बाकी लोग हैं, सबका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और क्योंकि पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर पेपर हम कैंसिल क्यों करें। तो मुझे लगता है सरकार बहुत एडमेंट है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। पॉलिटिकल क्लास का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी अगर आप क्लोजली एनालिसिस करें चीजों को तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कैंसिल करने के मूड में है अभी तक। और देखिए बाकी तो मेन है ना सर कि अभी तक ये जो मतलब मुद्दा था ना सर, वो नीतीश कुमार तक मतलब पहुंच रहा था, लेकिन उतना मजबूत तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। और आज से कल के बीच में बहुत मजबूत तरीके से इसको रखा गया है वहां पे। समझ रहे हैं सर, मुख्य सचिव से मिलना, गवर्नर से मिलना और वहां पे जाना डेलीगेशन लेकर, तो फिर थोड़ा मुश्किल तो लग ही रहा है सर। ये बात है। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद वो 68 था, ठीक है। तो 66 सर, 66। नहीं, 66 नहीं, मैं 68 की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जी जी। तो 68 में ना नीतीश जी आए थे बिहार भवन दिल्ली में, ठीक है। जी तो कुछ बच्चों का ना कंसर्न था क्योंकि यूपीएससी का पेपर क्लैश कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा मुझे ना टाइम, थोड़ा बीपीएससी का एग्जाम का डेट बढ़ा दीजिए। बस 4-5 बच्चे गए थे, ठीक है। जी जी और नीतीश जी गए वापस बिहार और उन्होंने डेट बढ़ा दिया। जी तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नीतीश जी को पता नहीं है, सब चीज उनको पता है, शुरू से ही पता है। अब देखिए सरकार क्या करती है। प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े लेवल पे नेशनल इशू बन चुका है, ये बात तो सच है। और
कह नहीं सकते कुछ, डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। हाँ और डेफिनेटली तो नहीं है सर, लेकिन सरकार अभी रिस्क लेना नहीं चाहेगा जिस हिसाब से मतलब आंदोलन हुआ सर, और अभी जो विधानसभा इलेक्शन जो होने वाला है उसके हम्म, हिसाब से सरकार अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहेगी जैसा हम्म, लग रहा है सर। बाकी देखिए अब आगे क्या होता है, 1 से 2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो ही जाएगा। ये बात तो है, लेकिन लेकिन इसमें सबसे प्रूडेंट डिसीजन ये होगा ना राहुल, यस सर। पेपर कैंसिल हो पेपर कैंसिल नहीं हो, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी ही चाहिए, हाँ सर वो तो है क्योंकि सर, इसीलिए तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर आपको। खैर कोई ज्वाइन ना भी करे ना राहुल, उनको अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ानी होगी, खुद से अगर प्रिपरेशन करनी है उनको, तो आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। कहीं और से अगर कर रहे हैं तो प्लीज वेट हाँ ना सर करें वो तो क्या है सर, होगा नहीं होगा, क्यों प्री के टाइम रिज्यूम। में सर मैं भी आपका बहुत सारा वीडियो देखा था सर, गुड। और बहुत फायदा भी हुआ, और मेरे हिसाब से लग रहा था सर कि 69th के टाइप का अगर प्रश्न आता तो बहुत ज्यादा फायदा होता सर। वेरी गुड, थैंक यू। गुड, बहुत क्योंकि अच्छा, आपका बहुत वीडियो जो देखा था ना सर एलिमिनेशन टेक्निक वाला सर, उसके बाद मैं यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इजीली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वही है, देखिए देखिए क्या है ना कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए भी एक आर्ट होता है जो हमने आपको सिखाया था, ठीक है। यस सर। इसको और भी सिखाया था संधान में, तो और सिखाया था, ये तो कुछ वीडियो संधान का रिलीज किया गया था यूट्यूब पे, ठीक है। सेम आर्ट होता है मेंस के लिए भी राहुल। जी ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होगा, या पता होगा, एक दो पॉइंट्स पते होंगे, ठीक है। जी एंड स्टिल यू विल बी एबल टू राइट 5 to 6 पेजेस इन वेरी डिसेंट, जो भी आपका कंटेंट होगा, और अच्छे खासे आप मार्क्स ला सकते हो। तो इसका भी एक आर्ट होता है, और वो चीज हम संरक्षण में सिखाएंगे। जी। बिल्कुल। खैर बस ऑल द वही है सर बेस्ट कि आप। मेंस अच्छे से करवा दिए सर, बाकी एग्जाम हो या ना हो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेंस तो करना ही है सर, ये भी मेरे दिमाग में यही बात चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि जो हम संरक्षण बैच है, ये बैच पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा कि नहीं। मैं बता देता हूँ, ये जो संरक्षण 3.5 महीने का प्रोग्राम रहेगा, पूरा का पूरा यस सर। सिलेबस के एक एक टर्म को एड्रेस किया जाएगा, रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करवाया जाएगा, अदर सेक्शनल टेस्ट एफएलटी सब चीज करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, एडवांस कंटेंट दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग है, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है, है ना, कुछ भी लेफ्ट यस किया सर। नहीं है, सब चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। आई थिंक निशु जी आपका जो क्वेश्चन था वो एड्रेस हो चुका है ना सर। 3 मंथ में पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, 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 तो बिल्कुल 3.5 मंथ का प्रोग्राम है निशु, ठीक है, क्योंकि अगर मेंस होता है तो अप्रैल के माह में होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3.5 मंथ है, जो बहुत है, ठीक है। आप 3 मंथ भी दे दीजिएगा हमें, तो हमने आपको करवा देने सारे के सारे, ठीक है। हमने 50 दिन संधान में जब इतना चीज करवा दिया, सिर्फ 50 दिन का संधान था, और मैंने आपको 3 बार रिवीजन करवाया टोटल, कितने टेस्ट लगवाए, सेक्शनल लगवाए, एफएलटीज लगवाए, कितने सारे लेक्चर्स करवाए। जब 50 दिन में इतना कर सकते हैं, तो 3 महीने तो बहुत होते हैं, डोंट वरी। इन केस एग्जाम कैंसिल अगर होता है तो सर फिर प्री पे फोकस किया जाएगा ना सर। बिल्कुल प्री का रिवीजन कीजिए, जो आप लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बनाए थे रिवीजन कीजिए, है ना। और यस दोबारा सर। जब दे के आएंगे आप एग्जाम, तो हम रिज्यूम कर लेंगे मेंस का प्रिपरेशन। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं बैठा सर हूँ मैं। बस यही डाउट था, हो गया सर। ओके, वेलकम राहुल। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जी। आई हैव वन रिक्वेस्ट, सबको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कोर्स को प्रमोट करने के लिए तो नहीं आया हूँ, बस डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। आप चाहे संरक्षण ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन प्लीज आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी बहुत दिन बीत चुके हैं, 17 दिन बीत चुके हैं। अब प्लीज, जो भी होगा देखा जाएगा, कैंसिल होगा कोई बात नहीं है, फिर से रिज्यूम कर लेंगे बाद में।
लेकिन प्लीज अभी आप वेट ना करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 तारीख का वेट कर लेते हैं, शायद 4 तारीख को एग्जाम लेगा तो फिर कुछ क्लियर होगा। नहीं नहीं, आपके पास 4 दिन भी बहुत होते हैं। 4 दिन में आपके 4 टॉपिक कवर हो सकते हैं, 4 आंसर लिख सकते हैं आप, है ना, 4 DI सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज एक भी दिन कल से ना वेस्ट नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं? जी पिलग्रिम बताइए। सर, सर सर मेरा तो भरोसा उठ चुका है बीपीएससी से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी बताइए आप। सर एक सर टॉपिक से अलग का क्वेश्चन है हम्म। कि कम। सर आप इस आंदोलन और बिहार को कैसे देखते हैं अभी जो चल रहा है? किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? आई थिंक सर क्या है बोले। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए जी बिहार जो है ना, शुरू से ही अगर आप बिहार की हिस्ट्री देखें आप, तो जी एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पे कि स्टूडेंट का शुरू से प्रोटेस्ट रहा है, और जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर बिहार के निकले हैं ना, वो कहीं ना कहीं, जी चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, जेपी साहब सी हो, इवन नीतीश, इवन आपके लालू, ये सब स्टूडेंट जी प्रोटेस्ट से निकले। जी तो सर। बिहार जो है ना, वो एक तरह का ब्रीडिंग ग्राउंड है प्रोटेस्ट का, और उसमें से भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। तो जी अगर आप जो अभी देख रहे हैं, इतनी ठंड में, इतनी पूछ के माग में, बच्चे लिटरली बोल रहे हैं पानी डालो मुझ पे, डालो मेरे पे पानी डालो। तो हमारे वहां पे उनके नसों में है वो प्रोटेस्ट। अगर उन्होंने अच्छा, ठान लिया तो बस ठान लिया। बच्चे और सर एक एक मतलब ये भी है ना कि बच्चे ऑलरेडी खुद से कह रहे हैं कि पेपर हार्ड करो, डेफिनेटली। पेपर इजी नहीं करना, पेपर हार्ड करो। एंड हम्म। यहाँ तो सर मतलब अगर हम मिस्टेक देखें तो सिस्टम का तो पूरा गलती है ना। ये तो है। एंड सिस्टम ही खुद को बिल्कुल दबा रहा है, मतलब स्टूडेंट जितना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो यहाँ सबसे तो बड़ी सिर्फ गलती ये है कि हम्म आप इतनी बड़ी मशीनरी हो, आप इतनी बड़ी एग्जाम ले रहे हो, कमीशन का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आप कैसे लेट कर दिए एग्जाम पेपर्स देने में? कैसे लेट हो गया आपको? आपने सर 36 डिस्ट्रिक्ट में इतने अच्छे से करवाया, एक जगह कैसे लेट हो गया आपसे? मुझे भी सर 12-15 में क्वेश्चन पेपर मिला। हम्म। अच्छा, आप मेरा बापू सेंटर, सेंटर में थे? नहीं नहीं, मैं एएन कॉलेज में था, तो बोर्डिंग रोड आपको है ना। 12 मिनट का फिर टाइम दिया गया था एक्स्ट्रा? हाँ, टाइम 10 मिनट का दिया गया था टाइम। अच्छा, तब तो ठीक है। बट सर वही है ना, एक तो 15 मिनट लेट, फिर आप प्रोफेशनल। बायोमेट्रिक सिग्नेचर हम्म ये सब करने में 15 मिनट लगा ही देते हैं। ये तो है। वही है और ना, ये सब देखिए क्या है ना, बिहार के जो ऑफिशियल्स है ना, वो थोड़े कम प्रोफेशनल है। आई हाँ, आई थिंक, है ना, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे सर जो भी टीचर थे वो सिस्टमैटिकली मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान दे रहे थे कि हम्म। सिस्टम में जा रहे हो, सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा, ये करना, मतलब पेपर नहीं दे रहे हैं लेकिन 1 घंटा से ज्ञान दे रहे हैं। तब से मैं साढ़े बिल्कुल बिल्कुल। 9 बजे वहां पहुंच गया था, 10 बजे अंदर गया था, और तब से मैं हम्म। सुन रहा हूँ। ये होता है, अब ये तो होता है, सही बोल रहे मतलब हैं ये आप। ना एक ऐसा केस दिख रहा है जहाँ पे सर सिस्टम अपना गलती को छिपाने के लिए कुछ भी करते जा रहा डेफिनेटली ऑथोरिटेरियन हो गई है सरकार, है। ये तो है सर ना। बहुत ही गलत है ना। चेयरमैन का आप कभी भी ना लैंग्वेज सुनिए कैसा है, मतलब हाँ, हमें तो बिलीव ही नहीं होता है चेयरमैन साहब है वो। ये सर लगता है सर ऐसा चल रहा है ना, 2 स्टेट का थ्योरी चल रहा है, गुजराती और बिहारी। सही बात है, सही बात है। गुजरात में जाओ वहां गाली सुनो, यहाँ आओ यहाँ भी गाली सुनने को मिल रहा है, क्या चाहिए। अटरली डिसअपॉइंटिंग है ये, मतलब क्या बताऊं। गर्व से बोलते हैं, पता है, गर्व से बोलते हैं, सरकार वहां की गर्व से बोलती है कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को और आज बेहतर बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भाई हाँ, क्यों एक्सपोर्ट करनी है? वही तो। हम क्यों इमिग्रेंट बने भाई, क्यों? आप अपने बच्चों का, जो इंटायर आपका सेंट्रल थीम होनी चाहिए, आप अपने एरिया को डेवलप करो ना। आप, बिल्कुल। बिहार की प्रगति आपका थीम है ना, युवा शक्ति हाँ, बिहार की प्रगति फर्स्ट थीम है, 7 निश्चय 2 का, है ना। 7 निश्चय में जी सर। तो प्रगति करवा के आप भेजना चाहते हैं कहीं और, बिहार का फिर कैसे होगा? वही तो। तो ये इनकंसिस्टेंसी दिखती है, मतलब वहां के सरकार में।
हम्म। और पूरा सर ये आपका जितना भी है प्रशासनिक जैसा कुछ चल रहा है, प्रशासनिक तंत्र ही इसे कंट्रोल कर रहा है। हम्म। अब चाहे ये वो तो है। सिटी एसपी का कल का वो सुनो, जो भी उन्होंने बोला। ये बात तो है, मतलब मैं तो क्लोजली फॉलो करता हूँ, बहुत सारे जो पिक्चर्स आते हैं वो, मतलब कभी कभी तो कहीं अच्छे नहीं है सर। हम्म, हाँ एक्चुअली मतलब इतना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह का ट्रीटमेंट, वो भी एक स्टूडेंट के साथ जो कि यूथ है, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, इतना रूढ़िवादी सरकार। अगर सर ये स्टूडेंट अगर चाहे तो सरकार को 2 मिनट में जमीन पे ला के रख देंगे। ऑलमोस्ट हो ही गया, मतलब एक परसेप्शन तो क्रिएट हो ही गया है सरकार का। नहीं, ग्राउंड पे ही जैसे कल वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे, लाठी मांग रहे थे, मतलब लाठी बरसा रहे, तो लाठी छीन के मार भी तो सकते हैं ना, अगर इनको मार दे। इनसे तो ज्यादा ही थे। हाँ देखिए क्या है ना कि अगर आप ऐसे करेंगे ना हम्म। तो नहीं फिर मतलब एक सर एक बात बोले कि अगर हम्म, सर अगर मतलब स्टूडेंट को कुछ करना ही होता तो ऐसे भी तो कर सकते थे। एग्जैक्टली, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, हाथ जोड़ के खड़े आप ठंड लिटरली में, हाथ इतना जोड़ के ठंड है, खड़े हैं। इतना ठंड है वहां पे पानी मतलब बरसा के फिर मार रहे हो कपड़ा खोल के, क्या चल रहा अटरली अटरली डिसअपॉइंटिंग, सैमफुल। है? आप अपना गलती छिपाते जा रहे हो ना। एक बड़ी दिक्कत पता है पिलग्रिम क्या हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत हुआ है जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, डे वन से जी ही आपका कोई पॉलिटिकल क्लास स्टूडेंट के पास नहीं आया कि भाई सुन तो लो, एटलीस्ट सुन लो यार, कुछ नहीं करना, चलो छोड़ो, हेल्प मत करना, आके बिल्कुल सुन लो, बैठ जाओ, आश्वासन तो दे दो। वो जी सर। तक भी कोई नहीं आया है। 10-15 दिन के बाद एक ऑफिसर आता है, भाई ऑफिसर का क्या सुनना है यार वो हमें भी पॉलिटिकल वो भी तब एग्जीक्यूटिव सर चाहिए। वो भी तब सर जब पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री हुआ कुछ तब। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट ऐसे ही बैठे रह जाते, उनको कोई सुनने वाला है नहीं। हम्म। वो अपने राज्य में सर कोई ऐसा करेगा तो बाहर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब देखिए क्या होता था कि मुझे ना, अगर आप पर्सनली मैं बताऊं आपको, तो इसके जो पिछले वाले चेयरमैन थे, उनका हाँ वो उनका तो नाम अच्छे क्या था, अतुल प्रसाद साहब है ना, जी वो सिस्टम को कितना ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करते थे, है ना, चाहे वो अ, आपका ये जो सोशल मीडिया है, क्या नाम है सोशल मीडिया का, जो ट्विटर। ट्विटर, जी बहुत एक्टिव रहते थे, मतलब हर चीज वो बताते रहते थे, जितना हो पाता था वो कोशिश यही करते थे सिस्टम को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें और चीजों को ना और प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे ले जाए, उन्होंने ही पेपर का स्टैंडर्ड बढ़वाया था। जी सर। तो एक नेशनल लेवल, मतलब नॉर्थ बेल्ट में तो बहुत अच्छा फिगर बन गया था बीपीएससी को लेकर के, है हाँ ना सर सुन रहे थे हम पूरा। लेकिन जो इस बार हुआ है ना, पेपर जिस तरह से पूछा गया, उसके बाद पेपर का लेट से मिलना, उसके बाद प्रोटेस्ट चलना, लाठी चार्ज होना, इवन लड़कियों पे भी लाठी चार्ज होना, वाटर ये तो कैनन, कैसे मतलब जो भी कुछ बुरा हो सकता था ना, सरकार ने वो करने की कोशिश की कर है। दिया सर। ये भी है ना, 2000 जब से ये सीट अनाउंस हुआ है कि 2000 समथिंग सीट है, तभी हम्म। से ही सर यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है। और एक एक पता है, अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जब जब भी अच्छा पोस्ट आता है ना, हाँ एसडीएम डीएसपी की पोस्ट, कुछ ना हाँ कुछ गड़बड़ तब तब ना तक कुछ। होता है, ये मैं और यहाँ नोटिस भी किया हूँ। डायरेक्ट दिख रहा मे बी आई एम रॉन्ग, बट है। नो हमने ये सर। देखा है। जी। हम्म। यहाँ भी तो सर है। कुछ चल रहा है ना, तभी तो एक मतलब आखिर जिद पे क्यों है, जिद एक जैसा मतलब पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं जिद्दी हमको यही जिद्दी करना बहुत, है ना, यही बिल्कुल। करना है। अब प्रशासन का क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है या ये इन्वॉल्व है, पता नहीं जिसका गलती है क्या नहीं, लेकिन बट जो भी हो स्टूडेंट का ही तो पूरा बर्बाद हो रहा है ना। बिल्कुल आपका बिल्कुल। स्टूडेंट है, आपके राज्य में नौकरी मांगने आया, आप ही नहीं दे रहे हो तो फिर कहा जाएगा। हम्म। तो अब अच्छा सर देखिए ये ये मूवमेंट सर एग्जाम्पल बन सकता था नेशनल लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बन सकता है। क्यों नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर चीजें चेंज हो सकती है, हमेशा हमेशा चीजें ठीक करने के लिए रहती है, ऐसा कुछ ये नहीं जो है। गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, प्रूफ दो प्रूफ दो, हम्म, मतलब छात्री मतलब सब कुछ करे, प्रूफ भी देना है, मैंने कहा एग्जाम ना भी आपको, देना है। वो
एडमेंट है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है। वही तो, सीसीटीवी सारा आपके पास है, आप करो जो करना है। हम्म। आप दे रहे हो, सेंटर दे रहे हो किसी का 2-3 घंटा दूर, एंड उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको आके प्रूफ देगा। बिल्कुल। ये तो है। अच्छा पिलग्रिम, मुझे ना सच सच बताइएगा, जब से आप प्रीलिम्स दे के आए हैं, जी आप कुछ पढ़े हैं? मन तो नहीं लगता होगा आपका, मतलब। सर, मैं सर बाहर हो रहता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कोलकाता में रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोलकाता में यही पे हूँ। पढ़ाई कर पा रहे हैं आप? नहीं सर, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। थोड़ा बहुत यूपीएससी की वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा हूँ जस्ट अब बिहार में कोई भी एग्जाम होगा मैं जाऊंगा ही नहीं। यहाँ तक नो माइंड, नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक माइंड में, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना कि आप पेपर लीक हो और अलग बात, ये सर कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या नया ही तरीका आ गया है। पहले तो बट पेपर ऐसे नहीं लीक पे होता सोचना है, था, पेपर ऐसे लीक पे नहीं पहले सोचना है होता कि था, ये सर जो सिस्टम है ना, उसको अपना मनमानी करने का एक नया ही तरीका लेके आ गया। इसको ऐसे भी तो देख एग्जैक्टली। सकते हैं, मतलब बट जस्ट जो लूपहोल था, सिस्टम अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है बस। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी, ऑन द सीरियस नोट, जी सर। सब चीज अपने जगह है, ठीक है पिलग्रिम। जी सर। जो हो रहा है वो सब अपनी जगह है, आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है। जी सर। बिल्कुल, प्रिपरेशन में अब एक दिन की भी डिले नहीं चाहिए। चलिए। नहीं, थोड़ा बहुत तो चल रहा है सर, यूपीएससी है सामने, उसको भी तो देखना बिल्कुल, पड़ेगा। जो भी है, आप यूपीएससी में हाँ। चाहते हैं, आप यूपीएससी में इंटर कीजिए, बीपीएससी में चाहते हैं बीपीएससी में इंटर कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जी सर। जो होगा देखा जाएगा, है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है फिलहाल तो। चलिए, नहीं बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है ना तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज। आप अपना रेज हैंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, ठीक है। कुछ भी पूछना हो आपको, कुछ भी रिलेटेड टू संरक्षण बैच और बीपीएससी, समथिंग एल्स, प्लीज रेज योर हैंड। कुछ भी डाउट हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना शर्माते हैं, क्या पूछूं। नॉर्मल बात भी कर सकते हैं आप, सर नहीं हूं मैं, सर भूल जाइए, आप भाई हूं आपका, आप बिल्कुल पूछिए जो भी आपके मन में चल रहा है, प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। रेज योर हैंड, ठीक है। बताइए क्या डाउट है आपके। हाँ जी, पवन, विकास मिश्रा जी, भूषरा, हाँ जी, निशु, आई एम, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड। आप ना एक बार हैंड रेज कीजिएगा, तभी मेरे को पता लगेगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। रेज योर हैंड हियर। ठीक है, पवन जी बताइए कैसे हैं पवन। पवन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पवन, आवाज आ रही है मेरी? आप ऑडिबल हैं, आप बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, पवन आप ऑडिबल हैं, यू कैन स्पीक। ऑल राइट, कोई बात नहीं है। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ जी, शिवम गुप्ता, बुशरा, निशु, ठीक है। हाँ जी, गुप्ता जी बताइए कैसे हैं। हाँ सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते शिवम जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, मेरी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर कैसे हैं। मैं भी बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। तैयारी कैसे चल रही है शिवम? हाँ सर, अभी तो ऑप्शनल कर रहे हैं। तो ओके। सर मतलब जैसे सर ऑप्शनल का जो है आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग पूछना था। हम्म। तो मतलब सर पीवाईक्यू का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बेस्ट रहेगा। बेस्ट है ऑप्शनल के लिए, पीवाईक्यू इज द बेस्ट। मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है।
एंथ्रोपोलॉजी के बारे में तो मैंने सुना है कि आप 200 क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए और आपके यू आर सॉर्टेड। PYQ से ही सर। बिल्कुल। एक बार बताऊं शिवम, अगर आपने जी पीवाईक्यू पे कमांड कर लिया और आंसर राइटिंग डेवलप कर लिए और ऑप्शनल जी में थोड़ी आपको चीजें पता है, तो आपको मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप 2-3 एफएलटीज लिख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इससे ज्यादा ऑप्शनल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। हम्म, हम्म, हम्म। और सर GS के लिए भी मतलब PYQ ही बेस्ट। बिल्कुल, जीएस के लिए पीवाईक्यू पे आप आंसर राइटिंग कीजिए, लिखिए, ठीक है, टाइम फ्रेम लगा जी के लिखिए और कुछ एफएलटीज दे दीजिएगा एक्स्ट्रा में, है ना। ये नहीं करना है कि किसी भी कोचिंग का 30 टेस्ट हो रहे हैं जीएस के, वो करना नहीं। उससे जी बढ़िया जी। आप पीवाईक्यू लगाइए और बाद में 2-4 एफएलटीज दे दीजिएगा बस, ठीक है। तो सर जैसे मतलब FLTs जो है मतलब वो अगर प्रीलिम्स के बाद लगाया जाए वो कैसा हाँ, रहेगा? बिल्कुल, एफएलटीज आपको ना लास्ट मेंस के मंथ के 20-25 दिन पहले लगाना है ना। जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, आपने पीवाईक्यू पे आंसर राइटिंग कर लिया है, रिवीजन कर लिया, देन आप इंटर करेंगे एफएलटीज, ठीक है। जी 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 सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके शिवम, वेलकम। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? जी बताइए। लाइब्रेरी में है हम, क्या पूछूं? वॉइस में पूछने की आदत तो वॉइस में। ओके ओके, कोई बात नहीं है। आप जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका मैसेज भी देख रहा हूँ, आप मैसेज भी कर सकती हैं, ठीक है। प्लीज आस्क। प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, बीट यूपीएससी, बीट समथिंग एल्स, बीट बीपीएससी। वेट मत कीजिए प्लीज, बहुत दिन बीत चुके हैं, है ना। जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आएगा। बिगेस्ट लॉस होगा अभी तक का एक एक दिन जो बीत रहा है। मेरी बात मान लीजिए, है ना। लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट, मतलब जिसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, लिटरली अभी एक बच्चा था 90 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ईआई का यूज कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए और पढ़ने में मन लगाइए। चीजों को ना थोड़ा साइड कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना। कैंसिल होगा कोई बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि जो हम मेंस का पढ़ लेंगे वो हमारे लिए लॉस होगा। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए, अगर फिर से होता है तो। और रही बात इंस्टीट्यूशन में भरोसा का, तो इंस्टीट्यूशन को बदलने में समय नहीं लगता। पहली बात, भरोसा आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में रखना ही होता है। ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं रखना है ना। यू आर स्टूडेंट, आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना। तो ऐसा मत बोलिए कि भरोसा उठ चुका है, ठीक है। गुडनेस हमेशा होती है और हर जगह होती है ना। चलिए, आई थिंक अब किसी के कोई डाउट्स नहीं है ना। प्लीज एक बार, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, हाँ। अगर डाउट नहीं है तो वी विल एंड द सेशन। ओके, ठीक है। बोलिए, आप ऑडिबल है भूसरा जी। आप ऑडिबल हैं भूसरा जी, आप बोल सकती हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी भूसरा जय जी। हिंद सर। जय हिंद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आप बताइए। मैं सर ये बोल रही थी 4 मंथ का है ना ये कोर्स। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा बीपीएससी के लिए, तो कैसे करूँ? हम्म। अच्छा, तो आप इस चार बार मंथ पेपर तो में नहीं दिए थे ना? नहीं नहीं, नहीं दिए एज थे। वाला फैक्टर था ना आपका, है ना। जी जी। तो आपने मन बना लिया था? लास्ट बार हमने आपसे बात की थी तो आपने मन बनाया था? जी मन तो बनाया था, लेकिन बीपीएससी पर से भरोसा उठ चुका है मेरा। सबको देख देख के। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, भरोसा उठ चुका सर है। तो क्या बोलूँ मैं, सच में भरोसा उठ चुका है। देख रहे हमारे घर में भी सब एग्जाम दिए,
सोई हुई है। एक नहीं नहीं। दिन गई थी प्रोटेस्ट में, तबीयत हम्म। खराब हो 3 से सो रखी है। क्या बोल सकते हैं, अब भरोसा ही उठ चुका है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भरोसा उठ चुका है। चीजें गड़बड़ चीजें कहाँ नहीं होती हैं, आप बताइए कहाँ नहीं होती, किस जगह नहीं होती? हर जगह होती है, मैं कहीं समझ आपको रही पता हूँ, लगती है, कहीं आपको पता नहीं लगती है। चीजें गड़बड़ सब जगह समझ होती है। रही हूँ। और हम्म। प्रॉपरली बिहार में तो जो भी एग्जाम हो रहे, सब में तो यही हाल हो रहे, स्कैम हो रहे। स्टिल आपको चीजों में विश्वास रखना ही पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना? जी, चाहे वो विश्वास है। तो कर रहे हैं। हम्म। वही है ना कि बस आपका। विश्वास बचा एक ही चीज पे, किस पर? यूपीएससी। अच्छा, ठीक है। बहुत बीपीएससी अच्छे। पर उठ चुका है, फिर अभी कोशिश जब करते कोई नहीं। अभी जब दोबारा एग्जाम आएगा और उसके बाद जब मेंस होगा और तब मेंस का जब रिजल्ट जी। आएगा, कुछ लोग एसडीएम बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे, तब आपके विश्वास वापस आ जाएंगे, ठीक है? नहीं सर, वो नेता के बच्चे ही बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे खुद एक दोस्त हैं, ठीक है, बहुत निर्धन परिवार से थे। उनका खुद एसडीएम में डिप्टी एसपी में सिलेक्शन हुआ था 68 वार्ड में। ऐसा नहीं है, कुछ हम्म, होंगे 5-4% देखिए सेटिंग्स होती हैं, तो उन 2-4% से बहुत बड़ा गैप क्रिएट नहीं होता है ना। हम्म, अगर आप मेधावी हैं, अगर आप में वो क्षमता है, तो आप पा ही लोगे, डोंट वरी। ऐसे अगर आप एटीट्यूड रखेंगे तो वही कहता है ना कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। तो फिर जी, प्रिपरेशन में भी थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा ना, है ना? पूछेगा हम्म, बिहार से रिलेटेड कुछ भी, आपका गुस्सा निकल जाएगा आंसर में, फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो बाकी बात सर, विश्वास इसको बताइए, हम्म। 4 मंथ वाली में कैसे करूँ? साथ में मुझे चार यूपीएससी चार तो मंथ करना वाले ही है। में आपको 3.5 मंथ का, जो अभी तो हम 3.5 मंथ का ही प्रोग्राम रख रहे हैं, ठीक है। जी। और उसके बाद अगर टाइमिंग बीपीएससी की जो भी होती है, तो जितना दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, हमारे रिविजन और अच्छे से होंगे, ठीक है। हम्म, 1 तारीख से हम जैसे सर, संरक्षण स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। हम्म, 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 सर जैसे इसका लग रहा है मेंस का, हम्म। बीपीएससी, उस अकॉर्डिंग से लग रहा है कि फुल टाइम बीपीएससी को देना पड़ेगा आपके टारगेट के अकॉर्डिंग। देनी भी चाहिए। 3 मंथ दूसरा जी, देनी भी चाहिए, डिजर्व करता है। या, तो हम्म। मैं यूपीएससी का क्या करूँ? उसको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, छोड़ना क्यों है? देखिए, मैं वो आपको तो ना एक एग्जाम स्टोरी होने वाला। सुनाता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जरूर। एक लड़की थी, महक थी, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने 3 अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन समहाउ वो हम्म, क्लिक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ना ब्रेक लिया 1 साल। अब ब्रेक लेकर के उन्होंने यूपीपीसीएस का तैयारी किया और एक बार में उन्होंने अभी वो डीवाईएसपी हैं। तो अब उनके पास हम्म, ऑप्शन है, ठीक है। आ गया, वो सेटल्ड हो गई और अब उनके पास ऑप्शन, वो चाहे तो अब यूपीएससी दे सकती है आराम से। तो अगर आपके पास ऑप्शंस बेहतर है, आपको लगता है थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप बीपीएससी का एक पोस्ट, अच्छे पोस्ट आप ला सकते हैं, तो क्यों नहीं? क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा अनसर्टन है। कोई यूपीएससी में ये नहीं कर सकता कि हम कर ही लेंगे, कोई नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा अनसर्टन हम्म, है ना। और हम्म, बहुत ज्यादा परसिस्टेंस चाहिए, है ना। तो अगर बीपीएससी में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाएंगे, तो मुझे लगता है बीपीएससी हम्म, को निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। हम्म, और उसके बाद आपका फाइनल गोल जो है, उनको कोई छोड़ ही नहीं पाता। वो तो मैं पहले से कहूँ, एक बार आप यूपीएससी में आ गई तो आप बस यूपीएससी ही छोड़ेगा, आप तो नहीं छोड़ पाएंगे। जी। तो वो चीजें हैं। फैमिली वाले तो जबरदस्ती बीएड करवा रहे हैं, उसको भी तो निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक दिन पढ़ कर जाइए और बीएड क्लियर कीजिए। मुझे लगता है आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, ठीक है। एक दिन आप पढ़ेंगे और आप यूनिवर्सिटी सब एग्जाम का कोई वो थोड़ी ना है। वो वाला बच्चे। नहीं, मतलब वो बिहार वाला सीटेड, अच्छा 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 बीपीएससी अच्छा। सब।
अच्छा चोरी अच्छा करके लिखेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। तो सर ओके। मुझे बस इसी बात का कंफ्यूज है कि 3 मंथ में कैसे सब चीज होगा बीपीएससी का। मैं 50 दिन में करवाया था संधान से, आप जुड़ी थी ना? जुड़ी थी लेकिन मैं देखी नहीं थी एक भी कुछ। डोंट वरी, कोई बात नहीं है। जब मैं 50 दिन में इतना करवा सकता हूँ तो भरोसा रखिए, 3.5 महीने बहुत हैं, बहुत हैं। हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे उस 3.5 मंथ में, बहुत है। डोंट वरी, हम करवाएंगे ना आपको। बैठा हूँ मैं यहाँ पे, चिंता क्यों करना। हम्म, बिल्कुल। ठीक। अच्छा ब्लिस, आपको कुछ पूछना है? बाकी बात बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, और कोई डाउट है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आई थिंक अब किसी के कोई डाउट नहीं है ना? चलिए मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, बट एक कोट के साथ, ठीक है, जो मेरा फेवरेट है। और जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कोट मुझे थोड़ा सा वो संबल बनाता है ना। तेरे रास्तों में मुश्किलें बहुत आएंगी, सपनों की मंजिलें धुंधली सी हो जाएंगी, हिम्मत न हारना, न थक जाना कभी, मजबूत इरादे हर मुश्किल को हराएंगे। तो चिंता मत कीजिए, आप ऊपर वाला है वो देख रहा है आपकी मेहनत को, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, बाकी रिवार्ड शुड नॉट बी द कंसर्न। और अच्छा, एक ही आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशन को एंड ही करने वाले थे, आप न्यू ज्वाइन किए, तो अगर आपको कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। ठीक है, कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नो डाउट, ओके, कोई बात नहीं। किसी को कुछ कहना है जी प्लीज, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। प्लीज, एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रिक्वेस्टिंग 1000 टाइम्स, सब चीज अपने जगह पे है, सब चीज देखा जाएगा जो होगा। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। कल से स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से कीजिए, कहीं और से कर रहे हैं कहीं और से कीजिए। संरक्षण बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जैसे भी करना है, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट अभी से जुड़ रहे हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। मेंस के प्रिपरेशन में एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। तो इसी नोट के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। और still there is any doubt, still any doubt, please note my TG handle @surajjha20, SURAJJHA20, सूरज झा 20, ठीक है। आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, बीट संरक्षण प्रोग्राम, बीट समथिंग एल्स, प्लीज @surajjha20, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल।